देखिए, अमेरिका में जिस तरीके से गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, मुझे लगता है कि भारत में भी वारंट जारी हो जाना चाहिए। इसलिए हो जाना चाहिए, जो विदेशों में जाकर रिश्वत दे सकता है, ले सकता है, आप वो सोचिए भारत में क्या करता होगा। और टॉप उद्योगपतियों में शामिल हो जाते हैं। तो भारत का टॉप उद्योगपति अमेरिका में उसके खिलाफ वारंट जारी है, प्रधानमंत्री का इस पर बयान ना होना क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो गई। तो बिल्कुल अडानी गिरफ्तार हो जाएंगे और बहुत जल्द होने वाले हैं, और शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगी। मुझे ऐसा के तो जनादेश है, उसको तो सराखों पर रखते हैं हम, लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं निंदनीय है जो रिजल्ट्स आए हैं, और मुझे ये लगता है उसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मैनेजमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अमेरिका में जिस तरीके से गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, मुझे लगता है कि भारत में भी वारंट जारी हो जाना चाहिए। इसलिए हो जाना चाहिए, जो विदेशों में जाकर रिश्वत दे सकता है, ले सकता है, आप वो सोचिए भारत में क्या करता होगा। और 5 देशों ने अडानी को बैन कर दिया है। अडानी को बैन इसलिए कर दिया है क्योंकि वहां पर वो रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे भारतीय अफसरों को, और ऐसा पहली बार नहीं है। आंध्रा में भी एक मामला सामने आया जिसमें 1700 करोड़ रुपए की रिश्वत पहले भी दी गई है। तो अडानी के खिलाफ जो काले पृष्ठ खुल रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे जैसे पन्ना पलटेंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम नेताओं के नाम भी भारतीय जनता पार्टी के इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो लगातार समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी का जितना समर्थन अडानी को है, इस वजह से आज पूरे बिजनेस, आप देखिए 2014 के बाद से अडानी अचानक से बढ़ जाते हैं, अचानक से टॉप उद्योगपतियों में शामिल हो जाते हैं। तो भारत का टॉप उद्योगपति अमेरिका में उसके खिलाफ वारंट जारी है, प्रधानमंत्री का इस पर बयान ना होना क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो गई। तो ये मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। तो ये वही बात है कि अब शेयर मार्केट गिरेगी, लोगों का पैसा डूबेगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार तो वही होंगे, अडानी जी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है, लेकिन चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब देश तक हम अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे कांग्रेस के लोग। देखिए, देश तक हम अपनी बात बिल्कुल पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर देश तक बात नहीं पहुंचती तो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में वो भीड़ नहीं उमड़ती। वो कोई भाड़े की भीड़ नहीं थी, पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं थी। लेकिन कमाल करा जाता है, एक टेक्नोलॉजिकल चीज। आप सोचिए, जब गूगल को एक नॉर्मल पर्सन हैक कर सकता है कुछ सेकंड्स के लिए, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इतनी बड़ी, उसको हैक कर सकता है कोई व्यक्ति, तो टेक्नोलॉजिकल चीजों को हैक किया जा सकता है। और हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कहते हैं, चाहे किस राज्य में चुनाव जीते, चाहे लोकसभा जीते ना जीते, बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि निष्पक्ष जनता का जो समर्थन है, जो जनता का आदेश है, वो पहुंच सके देश तक। लेकिन अडानी और अंबानी पर लगातार कांग्रेस हमलावर है, लेकिन ये तो कांग्रेस के जमाने से भी बिजनेस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। देखिए, कांग्रेस के जमाने में जब बिजनेस करते थे, तभी टॉप उद्योगपतियों में शामिल नहीं थे, तब इनकी इतनी चलती नहीं थी। आज क्या है, सारे शेयर्स अडानी पोर्ट्स, अडानी फर्म्स, अडानी पावर प्लांट, सारे बिजनेस पर अडानी का कब्जा है। तो आखिर जब भारत सरकार इनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, ये बाहर से कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, तो रिश्वत देते लेते होंगे। जो व्यक्ति अमेरिका में जाकर रिश्वत देने जैसी चीजें कर सकता है, तो भारत में कैसे बिजनेस को चलाता होगा? और मुझे ये लगता है कि अब कभी भी अमेरिका की टिकट नहीं कट पाएंगे अडानी जी, क्योंकि अगर टिकट मिलेगी नहीं और मिल भी गई तो वहां जाके उनके खिलाफ जो वारंट जारी है, जेल में जाएंगे, सीधा गिरफ्तारी होगी। तो मुझे ये लगता है कि वहां की जो इंटरपोल है, उन्होंने एजेंसीज हैं अमेरिका की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने वहां पर रिश्वत देने का काम किया है, तो इनको जेल के अंदर डालना चाहिए और डाला जाएगा। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि अपने भारत देश का उद्योगपति जब दूसरे देश में जाकर इस तरीके की चीजें करता है, तो भारत में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। और मुझे लगता है कि जल्दी भारत में भी बैन कर देना चाहिए। केन्या के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी भी एक डील थी उनके देश की अडानी के साथ, वो भी खारिज कर दी गई है, और सारी डील्स फेल है। अडानी सड़क पर आने वाले हैं बहुत जल्द। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने शोर तो मचाते हैं, लेकिन सरकार जो है अडानी के पक्ष में, आप लोग का कहना है। तो अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस को क्यों नहीं सड़कों पर उतरना चाहिए? बिल्कुल कांग्रेस को उतरना चाहिए। सोचिए, जो सदन में जो हमारे नेता बोलते हैं, तो उनकी जो सदस्यता है रद्द कर दी जाती है, सड़कों पर प्रोटेस्ट करते लोग तो पुलिस उठाकर ले जाती है। तो तानाशाह हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की साजिश तो इन्होंने पहले भी की थी और कहा भी था कि संविधान बदल देंगे। तो अब मुझे ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जा रहे हैं ये लोग। आप ये सोचिए, जब एक नॉर्मल व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, सबके लिए कानून बराबर है। तो जब वारंट उनके खिलाफ वहां पर जारी है, तो यहाँ पर भी जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इससे पहले आई हुई है अमेरिका से, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई बीजेपी गवर्नमेंट का, जो भारतीय सरकार है, यानी कि नरेंद्र मोदी, उनका कोई बयान नहीं आया। तो सीधे तरीके से उनके जो है छत्र छाया में अडानी आगे बढ़ रहे हैं। तो अडानी का जब पृष्ठ खुलेगा, काला अध्याय खुलेगा, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी भी झोला लेकर जा नहीं पाएंगे यहाँ से। क्या अब वक्त आ गया कि जनता सड़कों पर उतरे? बिल्कुल, जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, ईवीएम के खिलाफ उतरना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ उतरना चाहिए और अडानी के खिलाफ उतरना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि जो 20% आप देखिए शेयर्स गिरे उसमें जनता का लॉस है, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे शेयर्स गिरेंगे उसमें जनता को काफी ज्यादा लॉस होगा। तो मुझे ये लगता है कि जनता को इस लॉस की भरपाई अडानी से करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी शेयर मार्केट से पैसे निकाल लेने चाहिए, क्योंकि बहुत डाउनफॉल होने वाला है, बुरा वक्त शुरू होने वाला है तो अडानी का। कांग्रेस ये जनता को क्यों नहीं समझा पा रही है? कांग्रेस समझा रही है, जनता समझ रही है, इसलिए जनता चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो। लेकिन जब सारी एजेंसी, सारी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा होगा, जब वो जांच कमेटी नहीं बिठाने देगी, जब वो पुलिस को भेजेगी नहीं, जब वो एक्शन नहीं लेना चाहेगी, तो क्या हो सकता है? तो सड़कों पर आने की जरूरत है, जन आंदोलन करने की जरूरत है। आज समय आ चुका है कि आपको सड़कों पर उतरना चाहिए और जन आंदोलन करना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो अगला कदम क्या होना चाहिए कांग्रेस? देखिए, सरकार की तरफ से जवाब आए ना आए, अडानी ने तो कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोचिए, अडानी को डर है, इसलिए उन्होंने अमेरिका वाले मामले पर जवाब दिया, क्योंकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अडानी का ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया था। लेकिन आज अडानी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ये बेबुनियाद जो है हमले हैं। लेकिन अमेरिका, जो कि बिना, आप सोचिए, बिना पेपर्स के, बिना इन्वेस्टिगेशन के, कोई भी आरोप नहीं लगा, कोई भी वारंट जारी नहीं हो सकता अमेरिका के अंदर। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी लगातार ये कहती हुई आई थी कि देश के अंदर जब स्कैम चल रहा है, तो आप सोचिए जब उनके वहां स्कैम होगा तो इंटरपोल से इनको नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और सारी एजेंसीज मिलकर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है भारत की एजेंसीज को भी अब काम करने की जरूरत है। क्या लगता है, अडानी गिरफ्तार हो जाएंगे? बिल्कुल अडानी गिरफ्तार हो जाएंगे, और बहुत जल्द होने वाले हैं, और शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए पैसे निकाल लेने चाहिए, जनता को अभी भी वक्त है। आज 2 प्रदेश में 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। जी जी। महाराष्ट्र में जहां उम्मीद जताई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, वहां बुरी तरह से हार हुई है। क्या कहना है? इतने संजय राउत जी ने भी सुबह सुबह बयान दिया है कि सारी जगह, सारे क्षेत्रों में इन्होंने के साथ घपला किया है। सवाल तो ये भी है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्यों, कहाँ कमी रह गई कि बहुत ज्यादा मार्जिन से हार हुई है, और इसके लिए हमें खेद है। जनता का समर्थन जो था वो बीजेपी को था या नहीं था, ये तो बैलेट पेपर से चुनाव होने पर पता लगता, लेकिन मार्जिन काफी ज्यादा होने की वजह से मैनेजमेंट पर विचार विमर्श होगा इस पर, और आगे चर्चा होगी। और मुझे ये लगता है झारखंड की जो जीत है वो जनता की जीत है। झारखंड की जीत जनता की जीत है और महाराष्ट्र की जीत ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल जनता की जीत इसलिए क्योंकि एक स्टेट इनको छोड़ना पड़ता है। अगर ये सारे राज्यों पर कब्जा कर लेंगे तो सवाल उठ जाएंगे, सवाल उठ जाएंगे तो जांच होने लगेगी तो बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो मोदी जी की सत्ता की कुर्सी चली जाएगी। तो इसीलिए कुछ राज्यों को छोड़ देते हैं। 3 स्टेट में चुनाव हो तो 2 जीत जाते हैं, 2 स्टेट में चुनाव हो तो 1 जीत जाते हैं। तो इनका ये रवैया रहा है, और अब भी कह रहे हैं, चाहे हम झारखंड जीते, चाहे कोई भी राज्य जीते, तब भी हमें होना चाहिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब हम जीतेंगे सारे राज्यों में। लेकिन विपक्ष के अंदर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जब इंडिया गठबंधन बना था, नीतीश कुमार वगैरह थे, माहौल बन गया था, लेकिन नीतीश जी खुद ही छोड़कर चले गए। तो कहीं न कहीं विपक्ष को भी अपने अंदर टटोलना चाहिए कि कमियां कहाँ रह जाएगी। देखिए, नीतीश जी हमेशा से दल बदलू रहे हैं, और उन्होंने अगर दल बदल लिया और वो वहां जाना चाहते हैं जहाँ उनकी इंपॉर्टेंस, तो अब कहाँ है नीतीश जी? नीतीश जी का कुछ पता नहीं है कहाँ है। तो मोदी जी के पास हो सकता है कुछ ऐसे काले चिट्ठे भी हों उनके, जिसे मायावती जी के हैं, तो कुछ ऐसे काले चिट्ठे भी हो सकते हैं जो नीतीश जी को जो मजबूर कर रहे हैं उनके साथ जाने पे, तो मजबूरी में चले गए हों। क्योंकि अब नीतीश जी ऐसे, जैसे नीतीश जी खुले तौर पर बोलते हैं, अब नजर नहीं आते नीतीश जी कहीं पर भी। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की फाइलें तैयार करते हैं, और मेरे को लगता है डरा धमका कर पार्टी में शामिल करने का भी काम ये लोग करते हैं, पैसे लेकर भी शामिल करते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से देखा गया कि निहत्थी महिलाओं पर पुलिस वाले रिवॉल्वर तान रहे थे, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये पुलिस है, और ये पुलिस अमित शाह जी के अंडर आती है, और मुझे खेद है कि आज जिस महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, वहाँ उन्हीं की पुलिस इस तरीके की चीज़ें करती हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ले सकते हैं बिना उस पर मारपीट करे, लाठीचार्ज किए। तो ये जो निंदनीय दृश्य हमने देखा है, इसके हमें खेद है।